बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा टॉपिक है द पैराकोर। लिक्विड्स में कुछ रिलेशनशिप्स नेक्स्ट मैथमेटिकल डेरिवेशंस को एक्सप्लेन करते हैं। उनमें एक प्रॉपर्टी, एक कैरेक्टर पैराकोर है। पैराकोर क्या है? ये एक्चुअल सरफेस टेंशन और डेंसिटी में रिलेशनशिप है। मैक्लॉयड 1923 में उसने एक मैथमेटिकल डेरिवेशन दिया। उस डेरिवेशन को यूज़ करते हुए हम लोग पैराकोर वैल्यूज़ जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। एक्चुअली पैराकोर है क्या? पैराकोर असल में ये वॉल्यूम मल्टीप्लायर है जो मैथमेटिकल डेरिवेशन में हमारे पास आएगा, जिसको हम कंपोनेंट से लेके मिक्सचर तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ये डिटेल बता देता है। ये एक्चुअली जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं कि स्ट्रक्चर को डिटेल्ड डिस्कशन में लाएं, तो वहाँ उसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास इन वैल्यूज़ को जब तक क्लियर ना हो उस वक्त तक हम स्ट्रक्चरल फीचर को नहीं समझ सकते। इस वजह से हमने एक डेरिवेशन जो कि मैक्लॉयड ने दिया 1923 में, उसने एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप दे दिया। वो एम्पिरिकल रिलेशनशिप क्या है कि सिग्मा इज इक्वल टू सी इंटू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी रेज टू पावर 4। ये क्या है? सिग्मा इज द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, डी इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डी इज द डेंसिटी ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ये टोटल लिक्विड की डेंसिटी है, ये वेपर्स की डेंसिटी है, ये लिक्विड की जो ओवरऑल डेंसिटी है वो डी है, और जो उस लिक्विड के वेपर्स हैं वो है स्मॉल डी, और सी इज द कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। ये हर लिक्विड का अपना होता है। ये कांस्टेंट सी गिव अस एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी कॉल्ड द पैराकोर। सी जो है ये असल में वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो किसी भी लिक्विड की फिक्स होती है, विच कैन बी सिक्योर्ड बाय रीअरेंजिंग द अबव इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को दोबारा रीअरेंज करें तो हम ये देखें, यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू सी इंटू कैपिटल डी माइनस डी रेज टू पावर 4। यहाँ से ये सी मल्टीप्लाई कर रहा है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो सी डिवाइड करेगा, तो सिग्मा बाई सी। अगर हम इसका अंडर रूट रेज टू पावर 1/4 लें तो ये वैल्यू जो है ये कुछ और नेक्स्ट जो है इसकी आ जाती है सिंप्लीफिकेशन। सिग्मा बाई सी रेज टू पावर 1/4 इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस डी। एक्चुअली जब ये वैल्यूज़ नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाएं तो ये उलट जाएंगी। c/4 रेज टू पावर 1/4 1/d माइनस डी ओवर d माइनस डी। ये c जो पैराकोर हम कहलाता है, c रेज टू पावर 1/4 विच इज इक्वल टू सिग्मा 1/4 d माइनस डी। यहाँ पे हमने अगर पैराकोर वैल्यू को देखूं तो ये p इज इक्वल टू सिग्मा 1/4 m/d है। हमने यहाँ तक पहुँचना है। ये आगे चल के एक और रिलेशनशिप दिया 1924 में सर्जन, एक और रिलेशनशिप उसने दिया जो कि इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम मोलर वॉल्यूम्स, मोलर मास से मल्टीप्लाई करें उसी लिक्विड का, जिस लिक्विड का हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कांस्टेंट जो ऑब्टेन्ड होता है, जो हमें कांस्टेंट मिलता है, उसको पैराकोर कहते हैं। ये जो कांस्टेंट है इसको मल्टीप्लाई किया हो, ये देखो m मल्टीप्लाइड बाय c रेज टू पावर 1/4, यही वाली जो वैल्यू है, ये m सिग्मा 1/4 d माइनस डी। ये p जो है अगर इसमें पुट अप करें तो ये मॉलिक्यूलर मास इनटू कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट 1/4, इसको पैराकोर कहते हैं। तो ये पैराकोर इज इक्वल टू m सिग्मा 1/4 d/d। यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ d है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू डेंसिटी, क्योंकि लिक्विड जो है उसको तो उसके तो मॉलिक्यूल ही बहुत ज़्यादा है। अगर वेपर्स कम बने हो तो इस वैल्यू को आप इग्नोर कर सकते हो। तो आप इसको इग्नोर करने के बाद हमारे पास जो मैथमेटिकल वैल्यू नेक्स्ट आती है वो एक्चुअल ये है। तो पैराकोर
value is equal to m into sigma 1/4 over d, since mass over volume is the density. तो mass per unit volume वो डेंसिटी होता है, तो डेंसिटी अगर इधर आ जाती है तो m over d आ जाएगा। m over d की जगह हम Vm मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ले लेते हैं। देखें, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, तो हम अगर वॉल्यूम को इधर ले लेते हैं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। तो ये जो वैल्यू हमारे पास है मैस ओवर डेंसिटी, इसकी जगह हम मोलर वॉल्यूम ले लेंगे तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगी। मैस m ओवर d इज इक्वल टू Vm, ये मोलर वॉल्यूम आ गया। पैराकोर इज इक्वल टू Vm मोलर वॉल्यूम सिग्मा रेज़ टू पावर 1/4। ये पैराकोर है लिक्विड का, जो कि सरफेस टेंशन और आपका मोलर वॉल्यूम जो है उससे हासिल किया जाता है। अगर हम इसमें टेम्परेचर जो है उसको भी मैनेज करें तो हम सरफेस टेंशन जो है वो एक यूनिटी के तौर पे हम ले लेते हैं। तो पैराकोर इज इक्वल टू V और M1, सरफेस टेंशन जो है उसको यूनिटी या उस टेम्परेचर के ऊपर अगर इसको 1 कंसिडर कर लेते हैं तो 1/4, तो 1/4 जो है 1 का वो सेम होता है, इसलिए Vm। ये असल में पैराकोर वैल्यूज़ हैं, जितना वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम होगा उतनी पैराकोर वैल्यू जा रही है। इसमें और ज़्यादा ये हम ये कह सकते हैं कि असल में ये मोलर वॉल्यूम और लिक्विड का और सरफेस टेंशन में एक यूनिटी एक्सप्रेस करता है। तो पैराकोर जो है ये एक्चुअली एडिटिव भी है और कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें हर एटम मॉलिक्यूल का उसमें डेफिनेट वैल्यू है पैराकोर की, और टोटल पैराकोर वैल्यू ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूल इज द सम ऑफ पैराकोर वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम। तमाम एटम्स जितने भी हैं उसमें पैराकोर वैल्यूज जो है उसकी ऐड करेंगे तो हम टोटल पैराकोर वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इस तरह पैराकोर वैल्यूज जो हैं और एसोसिएट होती हैं उन एटम्स में जिनको एटॉमिक पैराकोर्स कहते हैं, और सिंपली वी गेट द ग्रुप ऑफ पैराकोर्स, क्योंकि जितना उस मॉलिक्यूल के अंदर पैराकोर वैल्यूज होंगी उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो एक ग्रुप की शक्ल में है, तो इसको आप ग्रुप पैराकोर्स कहेंगे हर एटम के लिहाज से। ये पैराकोर वैल्यू की कुछ एक्सप्लेनेशन थी, मैथमेटिकल डेरिवेशन था। अब हम चलते हैं कि पैराकोर वैल्यू जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो the constitutive property of paracore depends upon the arrangement of atoms with the molecule. It has been found that the total paracore value of the molecules containing some multiple bonds or closed rings not only depends upon the atomic paracores. ये असल में जो मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन तमाम के पैराकोर वैल्यूज़ को अगर करें तो सम होगा सबका, इसी से मॉलिक्यूल जो है वो डेवलप करेगा। इसमें ये आएगा द नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स और द नंबर ऑफ रिंग्स। जो रिंग बेंजीन का भी होता है, अल्टीमेटली इस रिंग वैल्यू में जब हम जाएंगे मॉलिक्यूल में एक्सप्लेनेशन देंगे फिर वहाँ पे ये सारी डिटेल्स आएंगी। और यहाँ पे कुछ एटॉमिक और स्ट्रक्चरल पैराकोर्स वैल्यूज़ दी हुई हैं, जिसमें कार्बन जो है उसमें पैराकोर वैल्यू सर्जन के लिहाज से वोगल है 4.6 और 8.6, एटॉमिक ग्रुप है C, डबल बॉन्ड O, ये कुछ वैल्यूज़ हैं, इसको ज़रा देखा जा सकता है। आगे चल के आता है एप्लीकेशन ऑफ पैराकोर फॉर द स्ट्रक्चरल वेरिफिकेशन, कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है क्या वाकई वो वही स्ट्रक्चर है। वो जब तक इन पैराकोर वैल्यूज़ को ऐड करके कॉन्स्टिट्यूटिव सिस्टम में नहीं लाएंगे उस वक्त तक हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल जो है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी लिहाज से एक्सप्लेनेटरी नहीं होगी। इस वजह से हम ये जो पैराकोर वैल्यू है Vm सिग्मा 1/4, इसको यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसा कि स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन अगर करें, कैलकुलेट स्ट्रक्चर है बेंजीन की जिसमें कार्बन 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 और कार्बन, जिसमें अल्टरनेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड है, और ये बेंजीन है, यहाँ पे मिसिंग है ये H। अगर हम सम करें इन तमाम वैल्यूज़ का बेंजीन के लिहाज से तो ये देखें तमाम पैराकोर, एटॉमिक पैराकोर, स्ट्रक्चर पैराकोर ऑफ बेंजीन जो है उनको इकट्ठा करें तो ये सारे के सारे साइक्लिक स्ट्रक्चर आती है। तो नंबर ऑफ डबल एंड सिंगल बॉन्ड देन इट बिकम्स 206। ये किस तरह आता है देखें, 6 कार्बन एटम्स हैं और उसकी जो कार्बन की जो पैराकोर वैल्यू है वो 8.6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 51.6। हाइड्रोजन जो है उसकी 50.7 है, उसको भी आपको पता है कि बेंजीन जो है ये C6H6 है, तो ये 6 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, 6 को हाइड्रोजन की एटॉमिक पैराकोर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 94 ये आ गया। उसके बाद 3 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है 19.9 होता है पैराकोर वैल्यूज में जो टेबल में दिया हुआ है, तो 59.1 हो गया। तो 6 मेंबर्ड रिंग जो है
वो 1.4 होता है, तो ये 2.6। इसका मतलब है कि ये पैराकोरिक वैल्यू के लिहाज से बेंजीन की जो स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं वो दुरुस्त है। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ पैराकोरिक डिटरमिनेड फ्रॉम द सरफेस टेंशन मेजरमेंट 206, दस टू वैल्यूज एग्री विद ईच अदर, सो कैलकुलस स्ट्रक्चर इज कंफर्म्ड। इस तरह जो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल है वो कंफर्म की जाती हैं। इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ क्विनोन है, टू पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं क्विनोन की, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इसके साथ ही दूसरी जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्सीजन ये वाली और ये वाली, ये इसमें अगर इसको कार्बन नंबर 1 करें, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 1 और 4 के दरमियान 2 ऑक्सीजन एटम्स आया हुआ है। तो थियोरेटिकल पैराकोर 236 है, जो इस स्ट्रक्चर का है वो 219.0 है। तो एडिशन ऑफ द पैराकोर इक्विवेलेंट फ्रॉम द अबव टेबल, जो कि टेबल पीछे दिया हुआ है, वैल्यूज जो हैं वो फिक्स हैं। स्ट्रक्चर 1 इज 236 while for the structure is the theoretical value 219. The observed value of Merkur from the surface tension measurement 236. It means that the structure 1 is very close to reality and is the accepted structure. ये वाले जो क्विनोन की जो स्ट्रक्चर है उसको देख रहे हैं। लेकिन देखिए ना, किसी भी मॉलिक्यूल की जो ऑब्जर्व्ड या थियोरेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो कई सारी हो सकती हैं। तो जो ज़्यादा स्टेबल होगी, जिसका पैराकोरिक वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के वेरिफिकेशन के करीब तर होगा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। इसी तरह जो नाइट्रो ग्रुप्स हैं, ये देखें NO, ये सिंगल बॉन्ड है, NO2 है एक्चुअली, ये दूसरी इसकी इसी NO2 की, ये यहाँ पे इसका वो अगर यहाँ पे ये लोन पेयर मौजूद हो तो ये आपका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप करता है। यहाँ पे नाइट्रोजन का आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है उसमें 2 अगर लोन पेयर कंसिडर कर लिए जाएं तो ये एक मान लीजिए 5 इसमें एक्चुअल एटम्स होते हैं। तो अगर यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो अगर एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो, 2 डबल बॉन्ड जो कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, तीसरी इसकी प्रपोज स्ट्रक्चर ये है कि ये भी कोऑर्डिनेट हो, ये भी कोऑर्डिनेट हो, और चौथी इसकी जो वैल्यू है वो ये है कि आप ऑक्सीजन ये वाला और ये वाला उनके 2 एटम्स, आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ग्रुप 6 एलिमेंट है एक्चुअली ये। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अगर एक नाइट्रोजन के साथ आ जाता है, एक इस ऑक्सीजन के साथ आ जाए तो ये वाली स्ट्रक्चर बनेंगे। अब इनकी वैल्यूज है 98.9, 97.1, 49.3, 69। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है NO2 ग्रुप की है वो वेरीज फ्रॉम 73 to 75। तो इट मीन्स के ये जो स्ट्रक्चर 2 है ये वाली, ये करीब तर है पैराकोरिक वैल्यू के। इट मीन्स के स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम्स आती है मॉलिक्यूल की डेवलपमेंट में, उसमें भी तो हमने वो वाली वैल्यूज देखनी होती हैं जिसका किसी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ कोई ताल्लुक बने। इसी तरह ये स्ट्रक्चर ऑफ पैराल्डिहाइड्स हैं, इनको भी अगर हम डिटेल्ड देखते हैं तो इन मॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर है वो भी इसी मुनासबत से होती है। ये जो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये सारे के सारा ये पैराल्डिहाइड बन गया। एक जो आपका ये मॉलिक्यूल है जब ये डेवलप करेगा तो ये वाला कार्बन यहाँ पे आ गया, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, दूसरा मॉलिक्यूल ये वाला है, तीसरा मॉलिक्यूल ये वाला है। एक्चुअली ये एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है और तीसरा मॉलिक्यूल जो है वो ये है। 3 मॉलिक्यूल जो हैं वो इसको रिंग्ड फॉर्म में डेवलप करते हैं और रिंग बना लेते हैं। उसमें इस रिंग में क्या है कि कार्बन ही सारे के सारे नहीं है। कार्बन के बाद ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, ये पैराकोरिक वैल्यू। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द पोजिशनल आइसोमेरिज्म, इसमें भी हम लोग इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ द बेंजीन हैज़ बीन 3 पोजिशनल आइसोमेरिज्म। देखें ना, ये टोलोइन है, यहाँ पे ये ऑर्थो पोजिशन है, ये इसकी मेटा पोजिशन है और ये इसकी पैरा पोजिशन है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये ऑर्थो पे है, ये पैरा पे है, और कौन सी वैल्यू जो है वो ज़्यादा करीब तर है। तो इसका मतलब है कि पैरा जो ऑर्थो क्लोरोटोलोइन जो हैं वो असल में 280 और पैराकोरिक वैल्यूज जो हैं वो 283। इसमें इंसू से कि 283 जो है वो ज़्यादा वैलिड स्ट्रक्चर है। इसी तरह मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी स्ट्रक्चर जो हम डेवलप कर सकते हैं, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये पैराकोरिक असल में वैल्यूज़ जो हैं वो स्ट्रक्चरल फीचर्स जो हैं उसको एक्सप्रेस करती है। थैंक यू।